एक और समस्या मैं आपके नैसर्गिक रूप सामने ऐसे से रखती हूँ, तन मन हमारा 100% अच्छा रहेगा। जो हेल्थ इशू नहीं है बल्कि मेंटल इशू जी है। मेरी बहन। वो मेंटल इशू कैसे है कि करियर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई करियर बनाना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता है, लेकिन स्वामी जी करियर बनाने के चक्कर में लेट मैरिज और उसके बाद लेट फैमिली प्लानिंग और फिर न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर, फिर तनाव, खराब डाइट और प्रदूषण, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी समस्या पैदा करता है जिसमें कुछ तो वातावरण के कारण है और कुछ ऐसे कारण हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। तो स्वामी जी आज महिलाओं को ये भी समझाने की जरूरत है कि बॉडी की फर्टिलिटी और मां ये बनने की एकदम एक ठीक सही कहा। उम्र भी होती है। बहुत अर्ली मैरिज वो भी बहुत अच्छा नहीं है, और लेट मैरिज तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो अब क्योंकि पूरी दुनिया में इसके लिए कानून आदि बन गए, इसलिए हम ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था 16-18 साल से लेकर के 25-30 साल तक तो जो भी संतान आदि की प्रक्रिया थी उससे पूर्ण निवृत्ति हो जाया करती, फिर उनका पालन पोषण और सब चलता रहता था। अब ये जो लेट मैरिज वाला कार्यक्रम है ना, इसमें तो 3 बड़ी समस्याएं हो गई है। एक तो शरीर में कई प्रकार की जटिलताएं पैदा हो जाती है, क्योंकि मनुष्य मनमानी बड़ी करता है, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये जो मनमानियों का दौर चलता है, उससे जैसे आपने कहा जो मासिक पूरा साइकिल है मंथली का, वो बिगड़ने से लेकर के पीसीओडी से लेकर के फिर यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत तरह का पूरा जीवन का जो कुचक्र है विध्वंस वो प्रारंभ हो जाता है। और वो बात स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही लेकर के है, माताओं को खास करके, क्योंकि पुरुष की तो एक छोटी भूमिका होती है संतान की उत्पत्ति में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, मैं कहूँगा 90 से 99% भूमिका माताओं की होती है। माने कोख में बच्चे की प्रथम उसके आविर्भाव से लेकर के स्पर्म ओवम के मिलन तक बस एक बात पूरी हो गई स्त्री पुरुष की। तो एक्स और वाई के मिलने के बाद फिर उसका जो है पूरा जो विकास क्रम है वो 46 क्रोमोसोम से लेकर के एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, और उससे पूरा एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन का और पूरे जीवन का निर्माण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, इस ब्रह्मांड के बहुत बड़ी घटना है, उसको सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। तो कोई माँ बन रही है तो मात्र एक बेटा या बेटी को जन्म नहीं दे रही है, वो एक नई सृष्टि का जन्म दे रही है। वो एक ऐसी संतान को धरती पर उतार रही है, और सच में कह रहा हूँ ऐसी महान आत्माएं इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, लालायित हैं कि कोई तो कोख मिले जिससे हम धरती पर, कहते हैं देवता भी, मुक्त आत्माएं भी, वो ऐसी कोख की तलाश करती रहती है। तो ऐसे अवसर हमें पवित्र आत्माओं को प्रदान करने हैं जो धरती पर जन्म ले सके, और वो स्त्री पुरुष किसी भी रूप में और किसी भी जाति वर्ग समुदाय में, किसी भी कालखंड में और किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में वो पैदा हो सकती हैं। तो हमें इतनी उत्सुकता, इतनी अभीप्सा और इतने पवित्र संकल्पों के साथ संतानों को जन्म देना चाहिए। और ये जैसे मैंने कहा सब जगह संतुलन जरूरी है, न तो अर्ली मैरिज न लेट मैरिज, और मैरिज के बाद फिर माँ बनने की जो अभीप्सा है, उसके प्रति गौरव है, उसके प्रति बहुत आदर का भाव है, वो रहना चाहिए। माँ बनूंगी तो बॉडी की शेप खराब हो जाएगी, माँ बनूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो 2 ही मार्ग है हमारे जीवन में, एक श्रेय एक प्रेय, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और उस हर भाव को बहुत श्रद्धा से हमें स्वीकार करना है। या तो कोई सन्यासी नहीं बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए तो हजारों लाखों करोड़ों का जीवन संवार सकता है, और माँ बन करके, पिता बन करके दिव्य संतानों को जन्म दे करके एक व्यक्ति इस पूरी सृष्टि भी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता। अभी भी पूरी दुनिया में एक स्वामी जी, आप टॉप 100, टॉप 1000 लोगों को देखेंगे पूरी दुनिया में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से वो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और वो सारी भूमि तैयार होती है माँ की कोख से मेरी बहन।